कल के वीडियो में हमने देखा था कि इनकम मेथड के द्वारा नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। आज हम देखेंगे एक्सपेंडिचर मेथड अर्थात व्यय विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय को कैसे आकलन किया जाता है। कहता है इस विधि में सबसे पहले जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। यह ध्यान में रखिएगा, एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी निकाला जाता है। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होगा। आप देखिए, व्यय विधि में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, जीडीपी एट एमपी। तो चलिए हम जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए क्या क्या ध्यान में, जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सकल घरेलू पूंजी निर्माण प्लस शुद्ध निर्यात। शुद्ध निर्यात को कैसे निकालते हैं, x माइनस एम, मतलब आप देखिए निजी अंतिम उपभोग क्या है, निजी अंतिम उपभोग व्यय को कैसे निकालेंगे, गृहस्थ अंतिम उपभोग व्यय क्या है, गृहस्थ अंतिम उपभोग व्यय प्लस गैर लाभ संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोग व्यय क्या है, गैर लाभ संस्थाओं द्वारा अंतिम उपभोग व्यय। ठीक है, यह मेरा निजी अंतिम उपभोग व्यय निकल गया। अब सकल घरेलू पूंजी निर्माण को कैसे निकालते हैं, सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण जिसे हमें ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल भी क्या कहते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक को हम माल सूची निवेश या अनबिका माल भी कहते हैं। और सकल घरेलू अचल पूंजी निर्माण को हम क्या कहेंगे, ग्रोस बिजनेस, ग्रोस रेसिडेंशियल एंड ग्रोस पब्लिक। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और देखिए, यदि एक्सपेंडिचर मेथड यानी व्यय विधि में सकल के जगह पे अगर शुद्ध या निबल हो तो उसमें सबसे पहले एनडीपी एट एमपी निकाला जाता है। मतलब एनडीपी एट एमपी को ही सबसे पहले निकाला जाता है। किसके जगह पर, अगर सकल के जगह पर शुद्ध या निबल रहे तब एनडीपी एट एमपी निकाला जाता है। तो आप एक बार इस फार्मूला के अच्छा देखिए और इस पे आप अपने कॉपी में नोट्स कीजिए और इस फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, तभी आपका नेशनल इनकम से संबंधित न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इससे एक हम देखते हैं न्यूमेरिकल भी अभी करके आपको दिखाते हैं। देखिए, क्वेश्चन हमको एनएनपी एट एफसी निकालना है। हमको निगम कर दिया हुआ है कितना, 100, निजी अंतिम उपभोग व्यय 900, आय कर दिया है 120, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200, अविक्री मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लाभ दिया है 50, चेंज इन स्टॉक -20। ठीक है, और शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण दिया है 120, शुद्ध आयात 10, निर्यात -10 और शुद्ध अप्रत्यक्ष कर 150 और NFI कितना है, -10 है। तो हमें इससे समय करना क्या है, देखिए हमने आपको बोला था शुद्ध के जगह क्या है, शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण। ठीक है, तो यहाँ शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण है तो यहाँ जीडीपी नहीं निकलेगा, पहले यहाँ पे हमें एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, यदि यहाँ शुद्ध नहीं दिया रहता, यहाँ सकल दिया रहता तब फिर जीडीपी एट एमपी निकाल, लेकिन यहाँ शुद्ध दिया है तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो निजी उसे निकालने के लिए फार्मूला आपको बता दिया, तो निजी अंतिम उपभोग व्यय प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय प्लस शुद्ध घरेलू पूंजी प्लस शुद्ध निर्यात। तो निजी अंतिम उपभोग व्यय में कितना था, 90 था, प्लस सरकारी अंतिम उपभोग व्यय 200 था, प्लस शुद्ध घरेलू पूंजी निर्माण 120 था और शुद्ध निर्यात कितना हो जाएगा, -10 होगा। ये दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या निकाल लेंगे, ये 1210 आ जाता है। ठीक है, 1210 आ जा। अब देखिए एनडीपी को
एनडीपी एट मार्केट प्राइस को अब एनएनपी एट एफसी में कन्वर्ट करना। तो कैसे कन्वर्ट, हमको निकालना क्या है, एनएनपी एट एफसी। जो निकालेंगे उसे लेफ्ट साइड में रखा जाएगा और जो दिया हुआ रहता है उसे राइट साइड में रखा जाएगा। तो निकालना क्या है हमें, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो एनडीपी को लेफ्ट साइड में रखना है, ये साइड में रखना है। तो देखिए मैंने रखा और यहाँ हमने क्या निकाला है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या है, यहाँ मार्केट प्राइस होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस। तो देखिए यहाँ एन सेम है, पहला लेटर ये दोनों सेम है, यहाँ अंतर है। यदि ये दूसरा लेटर हो गया, दूसरा लेटर यदि चेंज होगा तो मतलब इसका एन एफ आई में प्लस या माइनस करना है। तो यहाँ क्या है, नेट है, यहाँ डोमेस्टिक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस एन एफ आई ए हो जाएगा। क्या है, प्लस एन एफ आई ए हो जाएगा। फिर क्या हुआ, यहाँ फैक्टर कॉस्ट है और ये क्या है, मार्केट प्राइस है। तो यहाँ मार्केट है, यहाँ तीसरा लेटर में क्या है, ये अधिक बड़ा है और ये छोटा है। तो बड़ा दिया हुआ है तो छोटा तक कोई माइनस एन आई टी को करेंगे। तो अब इसको मेरा एन डी पी कितना दिया हुआ था, 1210 दिया हुआ है, और एन एफ आई ए कितना दिया हुआ है, -10, और एन आई टी 150 दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 1150 आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने तीनों मेथड को देख लिया और आगे के वीडियो के लिए इसी तरह बना रहिए। और आपके लिए एक खुशखबरी है कि इस चैनल पे हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी आपको पूरा नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम सरल भाषा में अपने हाथ का नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े।